नमस्कार, लोकतंत्र में आपका स्वागत है आपके दोस्त ऋषभ के साथ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि दिवाली भारत के लिए एक बहुत ही बड़ा पावन पर्व है। ये हर वर्ष अमावस्या की रात में मनाया जाता है और ये पर्व इतना इम्पोर्टेंट है हर देश के लिए, चाहे हम वित्तीय तौर पे देखें, चाहे हम अपने एक आस्था के रूप में देखें, तो दिवाली सबसे ऊपर माना जाता है। इस दिन प्रभु श्री राम 14 वर्ष का वनवास करके अयोध्या पहुंचे थे। लेकिन अब ये दिवाली का पर्व सियासत में और एक चीज़ पे अटकता जा रहा है, वो है पटाखे। पटाखे पे कई राजनीति पार्टियां सियासत करने लगी है। आप सभी जानते हैं कि दिवाली के पर्व में इससे पहले हर वर्ष लोग धूमधाम से पटाखे छोड़ते थे, है ना, और हर वर्ष इसे लोग मनाते थे एंजॉयमेंट के तौर पे। ये नहीं बल्कि जैसा कि कहा गया था कि जब श्री राम जी अयोध्या से लौटे थे तो उनके लिए अमावस्या की रात में, आप जानते हैं, अंधेरा रहता है, तो उसमें दीप जला के आतिशबाजी करके श्री राम जी का स्वागत किया था। लेकिन आजकल ये कुछ वर्ग को रास नहीं आ रहा है। उनका कहना है कि पटाखों से प्रदूषण होता है। लेकिन सबसे ज़्यादा पटाखे जब वो राजनीति पार्टी जब इलेक्शन को चुनाव जीतती है या फिर कुछ किसी चीज़ का उद्घाटन करती है तो सबसे ज़्यादा उन्हीं के प्रोग्राम में आतिशबाजी की जाती है। आखिर ऐसा दो रवैया क्यों? मार्केटिंग में अगर बात करें तो पटाखे बिकते हैं, ऐसा नहीं है। हमारे हिंदू धर्म के जितने भी लोग हैं, जितने भी श्रद्धालु हैं, वो लोग हर साल पटाखे धूमधाम से फोड़ते हैं, चाहे आप उसको बैन कर दीजिए और इस साल भी फोड़ेंगे, ये मेरा दावा है। क्यों? क्योंकि उनके एक आस्था का प्रतीक है और उसके साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। और इसके कारण मार्केट में अब पटाखों को लेके ब्लैक मार्केटिंग को बढ़ावा दिया जाता है। काला बाजारी इतने चरम स्तर पे पहुंच गई है पटाखों की कि लोग उसके लिए कितने भी पैसे देते हैं। इसका सीधे सीधे सरकार जिम्मेदार है। क्यों? क्योंकि उन्होंने आज तक कोई कदम नहीं उठाया पोल्यूशन रोकने पे। लेकिन जब दिवाली आता है तब उन्हें लगता है कि नहीं, पटाखे बैन कर देने चाहिए। जब होली आते हैं तो उन्हें लगता है कि नहीं, पानी बचाना है। तभी उन सबको ये ज्ञान क्यों आता है? आखिर सभी का अधिकार है। ये भावनाओं को ठेस पहुंचाना आजकल लगता है राजनीतिक पार्टियों ने अपने ऊपर एक मौका ले लिया कि हम इसको ये वार करेंगे। आखिर सरकार हमें ये बताए, जनता को ये जवाब दे कि 5 सालों में, मतलब जब से इन्होंने पटाखे बैन किया है, कि कितना प्रतिशत प्रदूषण कम हुआ है। क्या ये दावा कर सकती है कि पटाखे बैन करने से इतना प्रतिशत प्रदूषण कम हुआ है? मैं आपको दावे के साथ कहता हूं लोकतंत्र पे कि पटाखे बैन करने से बिल्कुल भी प्रदूषण पे कंट्रोल नहीं हुआ है। क्योंकि सरकार केवल और केवल इस पे जड़ पे नहीं कि केवल पटाखे बैन कर देती हैं और कहती है कि भैया इससे प्रदूषण कम हो जाएगा। मुझे एक भी सरकार लाके रिपोर्ट दिखा दे कि भैया पटाखे बैन करने से प्रदूषण कम हुआ है। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। क्योंकि एक दिन पटाखे जलाने से, और वो भी पटाखे, आप जानते हैं कि हिंदू धर्म में कहावत है कि जब लक्ष्मी पूजा होने के बाद में शाम को जलाया जाता है, यानी 7 बजे से लेकर नॉर्मली 10 से 11 बजे तक चलता है मुश्किल से, यानी 4 घंटे में। क्या दिल्ली और कई राज्य इतने हैं कि इतना प्रदूषण हो जाएगा 4 घंटे के पटाखे जलाने से कि लोग मर जाएंगे, बेहाल हो जाएंगे? क्या ये सरकार दावा कर सकती है? मैं ओपन चैलेंज देता हूं यहां लोकतंत्र से कि वो दावा करे कि भैया पटाखे जलाने से प्रदूषण कम होता है। एक रिपोर्ट्स के अनुसार ये पता चला है कि दिल्ली में जो प्रदूषण होता है वो है पंजाब के आसपास में जब पराली जलाई जाती है तो उसके कारण जब उसका स्मोक है वो दिल्ली के तरफ आता है तो दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बढ़ता है। तो क्या सरकार ने इसको लेके कुछ कदम उठाए कि किस तरीके से हम पराली को डिकम्पोज करें या किस तरीके से हम किया जाए कि ताकि हम प्रदूषण को, हम पटाखे ना बैन करके हम ये किया जाए? नहीं, लेकिन उनको तो हमारे भावनाओं के साथ खेलना है। बच्चों को फुलझड़ी जलाने से उनको छीनना है। तो महाराज, आप ये ज़्यादा दिन तक नहीं कर पाएंगे। और हम सभी जानते हैं कि माँ बाप पे क्या बीतती है कि जब उनका बच्चा चिल्लाता है कि भैया फुलझड़ी दिला दो, ये दिला दो, और वो दुकानदार भी बेचारे परेशान होते हैं क्योंकि उन्हें लाइसेंस नहीं दिया जाता। उन्हें भी परेशान किया जाता है, आसपास के पुलिस वाले उन्हें परेशान करते हैं। तो आखिर ये कब तक चलेगा? मेरा मानना है कि इसको ठोस कदम उठाए। प्रदूषण दूर करने के लिए आप एक दूसरा विकल्प रखें। पटाखा एक विकल्प नहीं है कि त्योहार में आप कहे कि पटाखा बैन करने से प्रदूषण हो जाएगा। ये आप बिल्कुल बेहूदी बात करते हैं सरकार।
मेरा ये सीधा कहना है कि बेहूदी बात करती है सरकार और इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। इस साल हुआ है पोल्यूशन, मतलब पटाखे बैन हुए, इससे पिछले साल हुआ था। अब मुझे पूरा श्योर है इस साल भी सरकार कुछ नहीं करने वाली, इस वीडियो को देखने के बाद भी। क्यों? अगले साल उन्हें फिर पटाखे बैन करना है और जिन्हें पटाखे लेना है वो ब्लैक मार्केटिंग से लेंगे और उसके जगह मतलब जो दाम है वो ज़्यादा देना है। सरकार जी थोड़ा जागो। आपको पता है कि देश की अर्थव्यवस्था किस तरीके से बिगड़ रही है। जो पटाखे बेचते हैं, जो पटाखे में बेचारे मजदूर काम करते हैं, उनके पेट पे आप क्यों लात मार रहे हो? उनसे क्या ऐसी दुश्मनी है? और जब आपकी जीत होती है, कहीं राजनीतिक पार्टी कोई जीतती है, तो आप क्यों पटाखे पटाखे ढूंढते हो? आप क्यों नहीं उस पैसे का प्रदूषण पे आप इस्तेमाल करते हैं? क्यों नहीं आप करते हैं? अगर आपके पास जवाब है तो मैं चाहता हूं कि आप इसका जवाब दे। अगर हिम्मत है तो जवाब दे और देश की जनता को गुमराह ना करे। और यही मेरा आपसे कहना है कि आप प्रदूषण रोकने में काम करें, ना कि पटाखे बैन करने पे। और मेरा इंतजार रहेगा, देखता हूं कि कौन, किसमें हिम्मत है जो बता दे कि पटाखे रोकने से, पटाखे फोड़ने से प्रदूषण कम हुआ है। ये पूरा रिकॉर्ड है। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब तो करना है, लेकिन ये मैसेज सरकार तक ज़रूर पहुंचाना है ताकि हम देशवासी उनको बता दें कि हम बेवकूफ़ नहीं हैं। अब भारत समझदार हो चुका है क्योंकि ये डिजिटल इंडिया का ज़माना है, ना कि बेवकूफ़ बनाने वाला। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।